कि बार बार हमारे ड्राइवर कंडक्टरों के साथ मारपीट, चाहे जो जोगिंदर नगर की बात लो, चाहे ठियोग की बात लो। जोगिंदर नगर में भी आपने देखा कि उन्होंने इतना हमारे कंडक्टर को मारा, उसके बाद क्या क्या हुआ सब जानते हैं। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, हमारे वोल्वो छल का जो हमारे वोल्वो का ड्राइवर राजेंद्र कुमार शिमला से दिल्ली से शिमला रूट पे शाम को चला और सवेरे 5:30 बजे घोड़ा चौकी के पास महिंद्रा एजेंसी के पास हमारे ड्राइवर ने पीछे उससे पास लिया होगा इनसे। अब पास वो चलेंगे नहीं तो ड्राइवर तो पास लेगा, कोई बात नहीं हुई। वो अपनी साइड लेके चल रहा था, पीछे से वो स्कॉर्पियो वाला पीछे से आया और आगे उसने गाड़ी अड़ा दी कि तूने तो मेरे को मार दिया था। कोई गाड़ी नहीं लगी, कोई कुछ नहीं, और उसको चलती हुई गाड़ी से की सीट से नीचे खींच दिया। ये तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे कंडक्टर का, जो पंकज कुमार, उसने खड़े होके हैंड ब्रेक लगा दी, नहीं तो उस गाड़ी में 40 सवारियां थी, 40 की 40 नीचे चले जाती या कोई किसी कार के ऊपर या कोई आदमी मर जाता। इतना बुरा हमारे ड्राइवर को इतना ज्यादा पीटने के बाद 2 आदमियों को तो पकड़ा, लेकिन 2 आदमी, एक लेडीज और जेंट्स, जो वो सुनने में आ रहा कि वो ठियोग के क्षेत्र में सुबह से 5:30 बजे से घूम रहे हैं या कहाँ बैठे हैं। पुलिस हमें कह रही है कि उनको पकड़ लेंगे, कब पकड़ेंगे। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने उनको, ये जो HR नंबर की दोनों गाड़ियां थी, सरकार ने उनको हायर कर रखा है कि तुम पोलिंग स्टेशनों पे जाके कैमरे लगाएंगे, कैमरे के ठेके दिए हुए हैं। मैं सरकार से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, चुनाव आयोग से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, क्या आप गुंडा तत्वों को हायर करते हैं, कोई और आपको नहीं मिलता। और बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि कोई कर्मचारी अगर इलेक्शन कमीशन की अवहेलना करता है, चुनाव इन इलेक्शनों में जाता नहीं है, ड्यूटी नहीं करता, फलाना नहीं करता, उसको तो इमीडिएट टर्मिनेट किया जा रहा है। लेकिन जिस आदमी को आपने ठेका दिया हुआ है, और वो आदमी हमारे ड्राइवर को उन्होंने एक तरफ से खत्म कर दिया था, आपने देखा होगा उसके सिर में 6 टांके लगे हैं, उसका पूरा नाक जो पूरा डैमेज है, इतना इन्होंने मारा, अभी तक उनको पकड़ा नहीं किया। सुबह से हमारे 20-22 आदमी पुलिस स्टेशन में साथ है, हॉस्पिटल में साथ है, मैं खुद साथ था। पुलिस भी हमें कह रही हम इनको पकड़ रहे, कब पकड़ेंगे। हरियाणा से आके लोग गुंडागर्दी करके चले जा रहे। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो नए नए फरमान निकालते हैं कि कोई भी टूरिस्ट जो शराब पी के हुड़दंग मचाता है तो उसको पकड़ अच्छे से लेके जाओ और उसके होटल तक पहुंचाओ। कैसे कैसे कानून बना दिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को मरवाने के लिए, ये कानून ना बनाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी कह देना चाहता हूं कि हमने 12 बजे से पूरे हिमाचल प्रदेश में हम गाड़ियां रोकेंगे जब तक उन 4 आदमियों को हथकड़ी लगा के इस बस स्टैंड के अंदर न लाया गया। HRTC की कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, ये मेरी इनको कड़ी चेतावनी है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस शासन होश में आओ, पुलिस शासन होश में आओ, पुलिस शासन होश में आओ। हिमाचल की सारी बस, जो HRTC की सारी बसें बंद रहेगी, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी हो, चाहे वो बाहर हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश की। हमने सुबह कॉपरेट किया इलेक्शन को, हमारी इलेक्शन ड्यूटी जो बसें गई थी, हमने 12 बजे तक इनको टाइम दिया, 5:30 बजे की बात हुई है। लेकिन एक पता होते हुए आदमी को, उस आदमी ने जो भागा है और उसके साथ लेडीज है, उसने इनको फोन किया थाने में, फोटो डाल देते हैं, फोटो से काम नहीं चलेगा। मैं पुलिस प्रशासन, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा पुलिस प्रशासन ने हमारा साथ नहीं है, पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, पुलिस वाले साथ है, लेकिन 2 आदमी अभी तक नहीं पकड़े जा रहे। मैं गुहार लगाना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से, कैसी कानून व्यवस्था इस हिमाचल प्रदेश में। मेरा हिमाचल प्रदेश का, चाहे वो आम आदमी है, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, चाहे वो कोई भी आदमी है, वो हिमाचल में सेफ नहीं है तो क्या हरियाणा में सेफ रहेगा। ऐसे आदमियों को आप ठेके देते हैं। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, अभी हमने 12 बजे से पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी डिपोओं में जहां नहीं रुकी हैं, वहां भी हम गाड़ियां रोकेंगे जब तक को 4 के 4 हथकड़ी लगा के यहाँ हमारे सामने, मेरे कर्मचारियों के सामने पेश नहीं किए गए। इनको जब तक भरोसा नहीं होता है, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा कि अब मेरा कर्मचारी मेरे ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहा है कि क्या पता हमारा प्रधान ही झूठ बोलता हो, तो ये हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। पुलिस उनको हथकड़ी लगा के, विद लेडीज को भी हथकड़ी लगनी चाहिए, उसने भी थप्पड़ मारे हैं। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम इसको गाड़ियों को चलाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारा ड्राइवर, कंडक्टर और HRTC हम खुद परेशान हो चुके हैं। क्या कहते हैं कि इस तरह की पहले भी जो है वारदातें हुई है, सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, खासतौर ड्राइवर कंडक्टर को रात को भी चलना है, अपने दिन को भी चलना है, तो सुरक्षा को लेकर कोई मांग करेंगे, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हमने बार बार मांग की है कि मेडी पर्सन एक्ट जो
मेडिसिन और मेडिकल डिपार्टमेंट में इन्होंने दिया, को HRTC में लागू किया जाए। आपके सामने तरह तरह के आए दिन HRTC के कर्मचारियों के साथ लड़ाई होती है, खासकर ड्राइवर और कंडक्टर के साथ। पर बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जैसे लड़ाई होती है फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई ना कोई रसूखदार आदमी आ जाता है, चाहे वो जोगिंदर नगर की बात हो, चाहे वो कहीं की भी बात हो, फिर वो गांव के पंच प्रधान आपके, मैं इसकी बात करूंगा सोलन के क्षेत्र की, जो हमारा हुआ था सिरमौर में हुआ था, तो वहां भी फिर वो प्रधान भी, कोई वकील भी, कोई फलाने भी, वो इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे होके यार कंप्रोमाइज कर लो। मैं हमीरपुर की बात करूंगा, जिस लड़के ने हमारे ड्राइवर को गालियां दी, आज उसकी तरफ से हमारे ऐसे ऐसे लोग आगे हैं कि उसको कंप्रोमाइज करो। हम बिल्कुल अब कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हमारे को कानून के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इन आदमियों को इमीडिएट अरेस्ट करके हथकड़ी लगा के यहाँ पेश किया जाए, ताकि मेरे कर्मचारियों को विश्वास हो, इनको विश्वास होगा तभी मैं इस HRTC को चलाऊंगा, नहीं तो हम बिल्कुल नहीं चलाएंगे। ये मेरी कड़ी चेतावनी है। तब मेरा कड़ा निर्णय। धन्यवाद जी। मैं प्रेस बंधुओं का एक बार फिर धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने कि हमारी आवाज़ को बहुत आगे तक पहुंचाया। और मैं अब हमारे प्रांतीय प्रधान मान सिंह ठाकुर जी बालूगंज थाने बुलाए गए थे, वो 4-5 आदमी हमारे गए थे। उनका मैसेज आया है कि चारों आरोपियों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और हड़ताल खोल दी जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा प्रबंधन से भी, सरकार से भी तथा पुलिस प्रशासन से भी कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और भविष्य में हमारे चालक तथा परिचालकों के साथ ऐसी घटना ना हो, और एक कड़े से कड़ा कानून भी बनाया जाए, जिससे कि चालक और परिचालक अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर सके। 2 आदमी को तो बालूगंज यहीं अरेस्ट कर लिया था, 2 को शायद ठियोग से गिरफ्तार करके ले आए हैं, जो कि बालूगंज थाने में पहुंच चुके हैं।